अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द गार्डन पार्टी। इस शॉर्ट स्टोरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस शॉर्ट स्टोरी की राइटर हैं कैथराइन मैन्सफील्ड। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन की, इसके अलावा इसकी समरी की और इसके थीम्स की जो है वो बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो लिखा गया है 1922 के अंदर। और 1922 का टाइम पीरियड आप लोगों को पता है कि ये वर्ल्ड वार टू और वर्ल्ड वार वन का दरमियान वाला टाइम है। इसके अलावा इसकी सेटिंग की बात की जाए तो इसकी सेटिंग जो है वो टू डिफरेंट वर्ल्ड्स के अंदर जो है अब इसको डिवाइड किया गया है। एक है शेरिडन होम और दूसरा जो है वो एक पुअर फैमिली के अंदर जो है वो इस शॉर्ट स्टोरी को दिखाया गया है। इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी का जो एटमॉस्फेयर है द गार्डन पार्टी का, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक वर्ल्ड वो जो शेरिडन्स का होम है, जिस अंदर कलरफुल शाइनिंग वे, और जो एटमॉस्फेयर जो दूसरी तरफ है वो पुअर नेबर्स का है, जो कि डिपिक्ट किया गया है ग्लूमी डिप्रेसिंग वर्ड्स के अंदर। शॉर्ट स्टोरी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दो फैमिलीज हैं या दो क्लास के लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं। एक तो अपर क्लास के लोग और दूसरे लोअर मिडिल क्लास के लोग। इसके अलावा लास्ट वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ व्यू। इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो थर्ड पर्सन नरेशन के थ्रू जो है वो बताया गया है। अब हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है लॉरा शेरिडन का। ये प्रोटैगोनिस्ट है, एक यंग और आइडियलिस्टिक गर्ल है जो कि सेंसिटिव फीलिंग्स रखती है दूसरों के बारे में। इसके अलावा मिसिस शेरिडन है, ये लॉरास की मदर हैं और ये जो है एक सक्सेसफुल गार्डन पार्टी जो है रखती हैं। ये वेल्दी, सोशल कॉन्शियस, और ये जो है ये चाहती हैं कि इम्प्रेस करें अपने नेबर्स को। इसके बाद जोस शेरिडन है, ये लॉरा की ओल्डर सिस्टर है, जो कि इसका भी ज़्यादातर कंसर्न यही होता है कि ये अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादातर करती है और स्कॉट की डेथ से कोई परवाह नहीं होती। ये अपनी मदर की तरह जो है अपीयरेंस के ऊपर और अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो है इसका ज़्यादातर कंसर्न होता है। इसके बाद है फोर वाला कैरेक्टर लॉरी शेरिडन का। ये लॉरा का ओल्डर ब्रदर है और ये जो है लॉरा की तरह सेल्फ अब्जॉर्ब्ड और अनसिम्पथेटिक टू द स्कॉट सिचुएशन। ये लॉरा का जो ब्रदर है, ये जो है वो सेल्फ अब्जॉर्ब है। इसको कोई सिंपथी नहीं आती जब ये स्कॉट की सिचुएशन को जो है वो देखता है। कैरेक्टर है मिस्टर स्कॉट का। ये नेबर है जिसकी जो डेथ है वो सडनली हो जाती है और इसके घर के अंदर इसकी जो बीवी और इसके चिल्ड्रन जो हैं वो इसके बाद में रह जाते हैं। मिसिस स्कॉट वो हैं, मतलब जो मिस्टर स्कॉट की वाइफ हैं और ये एक अब विडो हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और कर रही हैं अपनी जो एक न्यू रियलिटी है, क्योंकि इनके जो है उनकी डेथ हो जाती है तो वो उनको लॉस और स्ट्रगल जो है वो फेस करना पड़ता है। इसके बाद द स्कॉट चिल्ड्रन हैं, ये मिस्टर स्कॉट के चिल्ड्रन हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं अपने फादर्स की डेथ की वजह से। जो है वो समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो प्रिपरेशन है गार्डन पार्टी के लिए वो जारी हैं। जो मेन कैरेक्टर है लॉरा, वो एक आइडियलिस्टिक सेंसिटिव यंग गर्ल है और इसके सराउंडिंग में कन्वेंशनल फैमिली है। इसलिए जो है वो हमें बताता है कि जो इसकी सिस्टर हैं जोस, उसको जो है वो सर्वेंट्स को ऑर्डर देना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद इसकी जो मदर हैं वो भी जो है वो दूसरों को इम्प्रेस करने में, जो उसके नेबर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कह लें कि इसका इंटरेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे बताया जाता है इसके फादर के बारे में, जो कि एक बिजनेसमैन है। इसके बाद इसके ब्रदर के बारे में बताया जाता है लॉरी, जिसकी जो फीलिंग्स हैं लॉरा की तरह सेम है। और बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं ये रिमार्क्स देते हैं कि जो मैन्सफील्ड की जो प्रोज की डिपिक्शन है वो इस तरह है जैसे एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड होता है। बहरहाल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के अंदर क्या होता है कि लॉरा जो है उसको पता लगता है जो उनके नेबर्स के अंदर डेथ हो गई है मिस्टर स्कॉट की, जो कि हिल की डाउन साइड पे कॉटेज के अंदर रहते हैं। लॉरा जो है वो इमीडिएटली ये सजेस्ट करती है कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम जो है वो पार्टी करें और हमारे नेबर्स के अंदर जो है वो किसी की डेथ हुई है। तो लॉरा क्या करती है, वो ये जो है वो मशवरा देती है कि हमें जो है वो पार्टी को कैंसिल कर देना चाहिए। तो जो लॉरा की मदर होती हैं वो इस चीज़ को नहीं मानती, वो जो है वो उसको मना कर देती हैं। इसके अलावा लॉरा जो है वो अटेम्प्ट करती है कन्विंस करने के लिए जोस को कि कैंसिल कर दिया जाए पार्टी को। इसके अलावा ये अपनी सिस्टर के पास भी जाती है और एट द एंड वो मदर के पास जब आती हैं तो मदर जो है वो इसको एक हैट देती हैं, इसकी ब्लैक हैट की। मदर जो हैं वो ये कहती हैं कि जो कैंसिल करना है पार्टी को वो एक अब्सर्ड किस्म का आइडिया है। तो वो उसको जब हैट देती हैं
जो कि वो कहती हैं कि तुमने ये पार्टी के अंदर जो है वो पहननी है। जब लौरा जो है वो अपनी मदर के रूम से बाहर आती है, तो जब अपने आप को मिरर के अंदर देखती है हैट पहने हुए, तो वो खुद की तारीफ़ें स्टार्ट कर देती है मिरर के अंदर खुद को देख के। और कुछ देर के लिए वो जो है मिस्टर स्कॉट की डेथ को जो है वो भूल जाती है, और अपने जो पार्टी है, जो गार्डन पार्टी है, अंदर जो है वो इंडल्ज हो जाती है। तो पार्टी है जो ऑर्गेनाइज़ की गई है, उसको जो है वो फुली डिस्क्राइब नहीं किया गया इस स्टोरी के अंदर। सिर्फ़ जो इम्प्रेशंस हैं, वो जो हैं वो इस कन्वर्सेशन के थ्रू जो है वो बताए जाते हैं। अब जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, तो मिसेस शेरिडन जो हैं, वो लौरा से कहती हैं कि जो बचा हुआ खाना है, वो जो विडो है, उनके घर में भेज दें। मतलब मिस्टर स्कॉट जिनकी डेथ हुई है, उनके घर में भेज दें। तो लौरा जो है पहले तो ये जो है वो कहती है कि ये अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है। तो वो कहती है कि ये जो एक्शन है, ये ठीक नहीं है, जो कि आप कह रही हैं कि मैं उसके घर में जो है वो बचा हुआ खाना दे आऊँ। लेकिन फिर बाद में अपनी मदर के कहने पर वो कन्विंस हो जाती है। मिस जो है वो अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए जाती है कि कॉटेज में जाने से पहले वो जो है वो अपने ड्रेस को चेंज कर ले। तो वो उसकी मदर जो है मिसेस शेरिडन जो है वो इंसिस्ट करती हैं कि तुमने जो ड्रेस पहना हुआ है, उसी के साथ ही जो है वो उस कॉटेज के अंदर जाओ। जाती है वहाँ पे, तो उसकी जो जर्नी है वो डिस्क्राइब इस तरह की गई है कि वो एक एंटी वर्ल्ड के अंदर जा रही है, जो कि जिसके अंदर डार्कनेस, शैडोज़ और जिसके अंदर हाफ ड्रेस चिल्ड्रन है। तो लौरा वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे जाके जब इस तरह की सारी सिचुएशन को देखती है, तो वो अपने आप को बड़ा ही अपने इस ड्रेस के अंदर इनअप्रोप्रिएट फ़ील कर रही होती है। तो वो ये सोचती है कि वो जल्दी ही इस बास्केट को वहाँ पे रख के वो वापस आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है लौरा के साथ कि जो विडो की सिस्टर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उसको जाने नहीं देती। वो कहती हैं कि तुम्हें जो है यहाँ पे बैठना चाहिए, और तुम्हें जो है ना पॉट का फेस देख लेना चाहिए। तो जब लौरा जो है वो मिलती है उस विडो से, जिसका फेस जो है वो पफ हुआ होता है, रेड होता है, स्वेलन आईज होती हैं, स्वेलन लिप्स होते हैं, तो मिस्टर शेरिडन होती हैं, वो लौरा को मना करती हैं कि तुमने जो है वो डेड बॉडी को नहीं देखना। लेकिन जो लौरा को जो है वो विडो की सिस्टर जो है वो अलाउ करती हैं कि तुम जो है वो देख लो। जब वो उसको देखती है, कहती है फॉरगिव माई हैट, क्योंकि जब उसने हैट पहनी थी, तो उस हैट की वजह से वो जो मिस्टर स्कॉट की डेथ की वजह से जो परेशान थी, वो उसके हैट पहनने की वजह से, जैसे मैंने बताया था कि वो अपने आप को आईने के अंदर देख कर वो खुद की तारीफ़ें स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से वो यहाँ पे कहती है फॉरगिव माई हैट। इसके बाद जब वो ये देखती है, फिर बाद में वहाँ से जो है वो भाग जाती है, और रास्ते में उसको जो है उसका भाई मिलता है, लॉरी। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि वो जो है वो डिस्टर्ब है, वो उससे पूछता है वाज इट ऑलराइट। तो लौरा जो है वो ट्राई करती है एक्सप्लेन करने के लिए उसके एक्सप्रेशन को लॉरी की, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि ये जो सिचुएशन थी वो क्या है, एक्सप्लेनेबल है। तो लॉरी जो है वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि जो लौरा है वो मिस्टर स्कॉट के घर से आई हैं, तो ये जो है इस वजह से इसकी इस तरह की हालत है। तो जो लौरा है वो एक कह लें कि अनफिनिश्ड एक्सक्लेमेशन देती है, इज़ नॉट लाइफ, इज़ नॉट। तो यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं, इज़ नॉट इट डार्लिंग। स्टोरी है एंड्स होती है विद द टू शेयरिंग दिस इम्प्रेशन ऑफ अ वर्ल्ड बियॉन्ड पार्टीज। वहाँ पे जो मैंने अनफिनिश एक्सक्लेमेशन के लिए कहा था इज़ नॉट लाइफ, तो उसका क्या मतलब है? तो ये जो फ्रेज़ है ये सिंबल है प्रोटैगनिस्ट की इवोकिंग पर्सपेक्टिव का, ये मार्क है टर्निंग पॉइंट का, इसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसकी वर्ल्ड के लिए। इसके अलावा ये सिग्निफाई करता है उसकी ट्रांजिशन की, कि उसका जो व्यू पॉइंट था अब वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर और एक्सपीरियंस किस्म का है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने हमें जो है वो आंसर नहीं दिया, बल्कि हमें जो है वो क्वेश्चन दिया है कि इज़ नॉट लाइफ। तो जो है ये इस तरह है कि जैसे सीड जो है वो प्लांट किया जाता है हमारे माइंड के अंदर, और वेट किया जाता है ग्रो करने के लिए इनटू जो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल मैस। जो है वो स्टोरी के थीम्स की बात कर लेते हैं। वो सबसे पहला थीम है इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, फैमिली एंड रिलेशनशिप, लाइफ एंड डेथ। और 4 वाला है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लास, ब्यूटी, रिफाइनमेंट एंड डिटैचमेंट, चाइल्डहुड, फैमिली एंड इंडिपेंडेंस। तो ये सारे थीम्स थे। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब